एंड इसके साथ जो डेवी है उसने बोला कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है दैट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन है, सोडियम क्लोराइड विद sulfuric acid, it gives NaHSO4 plus HCl, and when NaHSO4 react with further NaCl, it gives sodium sulfate plus hydrochloric acid. Okay, then properties. एक बार कोई ग्रुप में मैसेज कर दो, जो क्लास है वो चल रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो HCl है, इट इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। Second, it is easily liquefied to colorless liquid. Easily liquefied to colorless liquid and freezes to white crystalline solid. Freezes to white crystalline solid. Okay. जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज इट इज हाईली soluble in water. HCl when react with water, it gives H3O positive plus HCl, Cl negative. Okay, which shows that it has an acidic character. Fourth, it readily reacts with ammonia, NH3 plus HCl, it gives rise to NH4Cl, ammonium chloride. Okay, then next property is कि जब नाइट्रिक एसिड एंड HCl मिलते हैं तो क्या बनता है, याद है एक्वारेजिया, विच इज इन 1:3, किसके लिए यूज होता है, यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। ठीक है, डिकम्पोज करता है HCl सॉल्ट्स और वीकर एसिड्स को। ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट वन HCl के साथ जाएगा तो acid plus base, it gives us salt and water with the release of carbon dioxide. These are the physical properties of hydrochloric acid. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं करनी है. उसके बाद यूजेस करने हैं HCl के. डन. रब कर दूं. बोलो. बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? रब कर दूं. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सो रहे हो क्या सभी? तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बताना जरा. मनरोज.
आवाज आ रही है आपको मेरी? या मुझे नहीं आपकी आ रही? हेलो। ओके चलो, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, मुझे कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सा एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सा एसिड्स ऑफ हैलोजन मतलब कि जब हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो एसिड्स फॉर्मेशन करते हैं वो क्या है? देखो जो फ्लोरीन है, इट फॉर्म सिंगल ऑक्सा एसिड दैट इज HFO। ठीक है। अब ये जो एक ही बनाता है ऑक्सा एसिड ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। ठीक है। सेकेंड क्लोरीन है, जब वो रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स HClO। ठीक है, इट्स नेम इज हाइपोक्लोरस एसिड। देन HClO2, it's chlorous acid. HClO3, then chloric acid, then HClO4, perchloric acid. Okay, this is the structure of HClO. इसका structure है ये. Then HClO2 का structure. ठीक है. Then HClO3 का structure. ठीक है. Then HClO4 का structure. देखो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 मार्क के तो पी ब्लॉक में से पहले तो स्ट्रक्चर आया करते थे, अब भी आएंगे। ठीक है, 3 मार्क के तो यही थे, अब 3 नहीं तो 2 मार्क के तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के डायरेक्ट मार्क्स होते हैं। नाउ इसमें क्या चीज देखने वाली है कि द क्लोरीन है जो, द क्लोरीन कंटेन्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अनदर क्लोरीन इसके बाद इसकी +3 है, इसकी +5 होगी एंड इसकी +6 होगी। ठीक है, तो देर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज करेगी, सो देर इज अ इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, when there is a increase in oxidation state there is a increase in acidic strength. Okay, तो it means HClO4 is more acidic. ठीक है, तो ऊपर से नीचे आए तो आप बोल सकते हो इन स्ट्रक्चर्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। आपको ना 2 कंपाउंड्स देके कंपेयर करके भी पूछ लेंगे कि क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड में से दोनों में बताओ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा है एंड वाई। तो आप बताओगे दोनों के स्ट्रक्चर बना के क्लोरस एसिड की ऑक्सीजन स्टेट +3 है वेयर एज क्लोरिक एसिड की +5 है। द कंपाउंड विच हैव अ मोर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये आपको दो कंपाउंड्स के कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप यहीं पे मैसेज भेज देना, मैं रीड कर लूंगी। मैं ये रब कर दूं? द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप 17 का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है बेटा, लाइक आप बोलो कि जब दो हैलोजेंस कंबाइंड हो जाएं दे विल सेड टू बी अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। IF7, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, so there is a combination of two halogens, that is interhalogen compounds। BRF3, ClF3, ये सारे के सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दैट हैज अ फॉर्मेशन लाइक XX डैश, ठीक है, जैसे एक I इज अ X, F इज अ X डैश, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट हियर, कि जो X डैश होगा दैट विल बी स्मॉलर इन साइज देन X, ठीक है। ये X है, ये X डैश है। जो X डैश होगा मतलब कि फ्लोरीन है, ये आयोडीन है, ठीक है। जो फ्लोरीन होगा दैट इज इन स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द अनदर हैलोजन कंपाउंड। समझ आई? ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लो आपके पास, अगर हम कंपैरिजन में चलते हैं कि एक मेरे पास ClF3 है, एक अकेला क्लोरीन है, क्लोरीन कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें देन जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं दैट आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, ये जो क्लोरीन है ये लेस रिएक्टिव होगा। वाई सो? रीजन बताती हूँ, ठीक है। अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो हमारे पास फ्लोरीन है वो स्मॉल साइज का है, इस कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, ठीक है, लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। एंड ये जो मॉलिक्यूल है ऑल्सो इट इज पोलर इन नेचर, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वैसे भी उनकी रिएक्टिविटी वो ज्यादा होती है, वियरएज ये क्या है, ये नॉन पोलर है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इज के आउट ऑफ ClF3 and Cl2 which is more reactive, ठीक है। और सिंपल, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज में कि व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करें, ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप 18। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पता है आपको, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, एंड दीज गैसेस आर व्हाई दे आर कॉल्ड noble because they have no reactivity. Why they have no reactivity? Due to the fully filled outermost shell.
ठीक। जो नोबल गैसेस होती हैं, दीज गैसेस है, बस पहले बता दूं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। बट जो हीलियम है दैट इज इन एस ब्लॉक में आता है, ये वाले हमारे ग्रुप 18 में आते हैं। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, बाकी सारे आते हैं ग्रुप 18 में, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, अब देखो जो नोबल गैसेस हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैम, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी इनकी पॉजिटिव होती। जनरली जब हम स्टडी कर रहे थे ग्रुप 17 में तो उनकी सबकी नेगेटिव थी। ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हमें इतनी एनर्जी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो साइंटिस्ट जनरली क्या होता है कि जो ये हम बोल रहे हैं कि दीज आर नॉन रिएक्टिव, तो नोबल गैसेस कंपाउंड्स तो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, बट जो एक ही एलिमेंट है ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है दैट इज फेमस, एंड जो स्ट्रक्चर्स जिसके हमारे एग्जाम में आते हैं एक आधा स्ट्रक्चर, दैट इज जीनॉन का। ठीक है, बार्टलेट नाम का साइंटिस्ट था जिसने बोला कि जीनॉन है वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ही सेड कि जीनॉन मेक्स द कंपाउंड। ठीक है, तो उसने सबसे पहले एक कंपाउंड बनवाया जीनॉन के साथ, दैट इज HCPTF6। ठीक है, जीनॉन है, प्लेटिनम है और फ्लोरीन है इसमें। ठीक है, नेम क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो नहीं बताया गया, सिंपल एक बताया कि ये कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सिलेबस में अब आएंगे देयर आर कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, जो हमने अभी करने हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उसके स्ट्रक्चर्स ही करने हैं। ठीक है, तो ग्रुप 18 में से स्ट्रक्चर ही आता है, राइट। सो स्टार्ट करें स्ट्रक्चर्स। यस और नो? ओके, हेडिंग लिख लो कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज XeF2, द नेम इज जीनॉन फ्लोराइड। ठीक है, पहले इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखेंगे। व्हेन Xe react with F2 in the presence of nickel vessel, it gives XeF2 at 673 Kelvin temperature। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है 2:1 में। व्हेन फर्दर दूसरी रिएक्शन क्या करनी है कि जब XeF2 react with water, it gives xenon, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। बैलेंस कर देंगे। ठीक है, xenon react with sodium hydroxide, it gives 2 moles of Xe, NaF and O2 and water also। ठीक है, देन इसका स्ट्रक्चर Xe, फ्लोरीन कितने हैं 2, F F and there are 3 lone pairs। इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, जो इसकी शेप है दैट इज
लीनियर शेप। ठीक है, ऐसे ही हमने हर स्ट्रक्चर का पढ़ना है। 4-5 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर हमने किया XeF2 जिनोन फ्लोराइड, फिर उसकी पहले प्रिपरेशन, देन इट्स रिएक्शन विद वाटर, देन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की है, जनरली वाटर के साथ ही करनी है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर किया। एक और चीज, इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज sp3d। ठीक है, ओके। निकल वेसल, इट्स निकल वेसल, मतलब निकल को यूज किया गया इन द वेसल, इसलिए निकल वेसल लिखा है। डन। सेकेंड इज XeF4। XeF4, it's xenon tetrafluoride, xenon tetrafluoride। ठीक है, Xe plus 2F2 gives rise to 873 Kelvin temperature, 6.7 bar pressure. It gives XeF4। It's 1:5 में ये प्रेजेंट होता है। देन XeF4 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट विल गिव Xe plus HF plus 2 molecules of xenon oxide and oxygen, 3 moles of oxygen। यहाँ पे 24 moles of hydrogen fluoride है, 4 moles of xenon है and 12 moles of water। ठीक है, थोड़ा फास्ट करो, टाइम निकल रहा है फिर। एट -80°C जब यही रिएक्शन होती है विद द वाटर, तब इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ और आते हैं, दैट इज xenon ऑक्सीफ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर है लोन पेयर F F, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो? मतलब जब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेंज किया एट -80°C, ये 873 केल्विन टेम्परेचर पे था, ये एट -80°C टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन हो रही है, देन इट इज, ये ऐसे होगी। एक मिनट बेटा,
मिनट क्लास ले रही, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ बोलो। ये हो गया, रब कर दूं? नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज XCF6। XCF6 में xenon, इट्स xenon हेक्साफ्लोराइड। टेट्रा की जगह हेक्सा लिख लो। xenon plus fluorine at 573 Kelvin temperature, 60 to 70 bar pressure, XCF6 formation। ठीक है, in 1:20। When react with water, it gives XCO3 plus 6 moles of hydrogen chloride। इसका जो स्ट्रक्चर है xenon, ये सारे फ्लोरीन्स हैं, 1 लोन पेयर। अगेन इसकी ज्योमेट्री है, that is distort नहीं, sp3d3, it is distorted octahedron। ठीक है, लिखो इसको जरा। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ गई है, चाबी मिल गई ਤੁਹਾਨੂੰ? 1 मिनट बेटा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? डन हो गया। नेक्स्ट 2-3 स्ट्रक्चर कुछ और भी हैं जो xenon के साथ, xenon के ऑक्सीजन के साथ हैं। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ xenon विद ऑक्सीजन, जिसके आपको सिर्फ स्ट्रक्चर करने हैं, मैं फटाफट कर रही हूँ।
बेटा 1 मिनट। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਤੇ। जीनॉन के स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ जो फर्स्ट है दैट इज XCO3। The structure is pyramidal। Second is XCO4, it's tetrahedral। ठीक है, नाम इसका नाम है जीनॉन ट्राइऑक्साइड। जीनॉन ट्राइऑक्साइड, इसका नाम है जीनॉन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, थर्ड इज XCOF2, इट्स xenon ऑक्सीफ्लोराइड। XC फ्लोरीन, इट्स T शेप्ड। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर है जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XCOF4। ठीक है, लिख लो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XC डबल बॉन्ड O फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन।